नमः श्री वर्धमानाय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है और वही उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख दिलाने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले इस रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु अथवा आप्त आगम गुरु का श्रद्धान करना और जो निःशंकित आदि 8 अंग सहित हो, 25 दोषों से रहित हो, ऐसा सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सर्वप्रथम इस रत्नत्रय में से प्रकट होने वाला है। सम्यक दर्शन की विशेष महिमा भी बतलाई कि अगर सम्यक दर्शन से संपन्न कोई चांडाल भी है तो उसे भी गणधर देव देव कहते हैं, सम्माननीय कहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। आखिर ऐसे सम्यक दर्शन को सबसे पहले क्यों कहा गया? वैसे तो देखा जाए तो सम्यक दर्शन का मतलब है सच्ची श्रद्धा करना, और श्रद्धान तभी हो सकता है जब ज्ञान हो। तो पहले ज्ञान की महिमा गाना चाहिए, अथवा चारित्र को आचार्य कुंद देव ने चारित्रम खलु धम्मो कहा है। चारित्र वास्तविक धर्म है तो चारित्र को कहना चाहिए। सम्यक दर्शन को पहले क्यों कहा? इसके लिए आचार्य देव यहाँ पर 31 नंबर छंद में कहते हैं, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिनामानुमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। मोक्ष मार्ग में यह सम्यक दर्शन कर्णधार के समान कहा गया है। जो नेतृत्व करता है उसे कर्णधार कहा जाता है। वो नहीं बोलते ये हमारी समाज के कर्णधार हैं, ये परिवार के कर्णधार हैं, देश के कर्णधार हैं। जिनके माध्यम से नेतृत्व किया जा रहा हो या नेतृत्व किया जाना है उनको कर्णधार कहा जाता है। यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं समंतभद्र देव कि जो दर्शन है वह ज्ञान चारित्रात्, ज्ञान और चारित्र से अधिक इसलिए कहा गया है, सर्वप्रथम इसलिए कहा गया है, सम्माननीय इसलिए कहा गया है, उसकी प्रशंसा इसलिए की जा रही है कि वह मोक्ष मार्ग में कर्णधार के समान है। जिस प्रकार से समुद्र में नाव खेने के लिए, नाव में तो कोई भी बैठ जाए लेकिन नाव पार नहीं होगी। कब तक? जब तक कि नाविक ना हो, खेवटिया ना हो, नाव को चलाने वाला ना हो। अरे इतनी बड़ी ट्रेन होती है और ट्रेन में हजारों लोग सफ़र करते हैं लेकिन एक ड्राइवर नहीं हो तो ट्रेन को कौन लेके जाएगा? ये नाव में 50 लोग बैठे हों, जहाज हो, लेकिन उसका नाविक ना हो, चलाने वाला ना हो, खेवरनहार ना हो तो उसको कौन दिशा देगा, कौन चलाएगा? अने वही हमारा खेवटिया है, पार लगाने वाला है, तारणहार है, खेवनहार है, ड्राइवर है। ये सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के पथ पर हमें आगे ले जाने वाला है। सम्यक दर्शन सच्ची दिशा देने वाला है। सम्यक दर्शन जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में ज्ञान और चारित्र चलने वाले हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को मुख्य कहा गया है, ज्ञान और चारित्र से भी अग्रणी कहा गया है। ये बात हमारे लिए आचार्य समंतभद्र देव समझाते हैं। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारी श्रद्धा सम्यक हो। हम पढ़ते जाते हैं लेकिन ज्ञान में निर्मलता लाते ही नहीं है। जो अपेक्षाएं कही जा रही हैं उन अपेक्षाओं को स्पष्ट करते ही नहीं है। कोई भी शास्त्र मिल गए, बाजार में मिलते हैं, अखबारों में बहुत सारे धर्म के नाम पर चर्चाएं आती हैं, टीवी पर रोजाना प्रवचन आते हैं, कितने सारे चैनल हैं जिनके ऊपर रोजाना 24 घंटे किसी न किसी के व्याख्यान चल रहे हैं और हम सुनते रहते, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये बाबा जी भी अच्छा कह रहे, वो बाबा जी भी अच्छा कह रहे, ये पंडित जी भी अच्छा कह रहे, वो पंडित जी भी अच्छे कह रहे, ये त्यागी भी अच्छे हैं, वो तपस्वी भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हमें देव का क्या स्वरूप है, गुरु का क्या स्वरूप है? सब में कोई ना कोई तो अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है। ये सब लोकोक्तियाँ हैं, लौकिक पद्धति की नीतियाँ हैं जो हमें दूसरों का अपमान न करने की सलाह देती हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में कौन श्रद्धेय है उसका निर्णय तो मोक्ष मार्गी जीव को होता ही है
होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान और चारित्र भी मोक्ष मार्ग के योग्य नहीं होंगे। ये आचार्य देव ने कहा। अब यहाँ और सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता बतलाते हुए 32 नंबर छंद कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण छंद है, बहुत हमारे लिए प्रेरणास्पद छंद है। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। ये सूक्ति है, बीजा भावे तरोरिव, बीज के अभाव में वृक्ष की तरह। बीज नहीं हो तो वृक्ष कैसा होगा? बीज नहीं बोया गया हो तो वृक्ष किसका होगा? आम का होगा कि अमरूद का होगा? हाँ, कि उसमें केले लगेंगे कि अनार लगेंगे? कि पहले ये तो बताइए बीज कौन सा बोया गया है। बीज के अभाव में हम ज़मीन को जोतें, ज़मीन में खाद डालें, पानी डालें, बाड़ लगाएं, 24 घंटे वहाँ खड़े रहें, उसके वृक्ष के लिए निवेदन करें कि आप उगो, आप पर फूल आवें और बढ़िया बढ़िया इस पर आम लगे और हम आम का रस पिएं। ये सब होगा कि नहीं होगा? कहते बीजा भावे तरोरिव, बीज के अभाव में जिस प्रकार वृक्ष नहीं होता, वृक्ष की उत्पत्ति नहीं, वृक्ष की वृद्धि नहीं, वृक्ष में फल नहीं लगते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और चारित्र विद्यावृत्तस्य, विद्या और वृत्ति, वृत्त माने चारित्र, विद्या माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ना उत्पत्ति होती है, ना वृद्धि होती है और न फल की प्राप्ति हो सकती है। किसके समान? बीज के अभाव में जैसे वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि और उस पर फल लगना असंभव है, असंभव हो सकता है नहीं, असंभव है, दुर्लभ नहीं, असंभव है। बीज नहीं होगा, नींव नहीं हो गई तो भवन नहीं बनाया जा सकता है। नींव के बिना भवन बन सकता है? दौलत राम जी ने तो बहुत लिखा, दिक दिक जीवन समकित बिना। क्या? जैसे बिना एकड़े बिंदी, अंक नहीं लिखा तो बिंदियां कितनी भी लगा दो। नींव बिना मंदिर चुनना, नींव के बिना मंदिर बनाया जाए कैसे संभव है? ऐसे ही दिक दिक जीवन समकित बिना, जीवन सम्यक दर्शन के बिना धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जीवन जीवन ही नहीं है। अरे जिसमें जीव की पहचान नहीं उसका क्या जीवन? सम्यक दृष्टि ही है जो अपने जीव को पहचानता है। जो अपने जीव को पहचानता है वो सभी जीवों को पहचानता है। जिसे अपना ज्ञान है उसे ही सबका सच्चा ज्ञान है। क्या सच्चा ज्ञान है? वो लोक को जान लेता है। सम्यक दृष्टि लोकालोक को जान लेता है। क्या जान लेता है? कि लोक में जितने भी द्रव्य हैं वो मेरे नहीं हैं, मैं उनका करता नहीं हूँ, वो मेरे सुख दुख का करता नहीं है, बस एकमात्र मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ, यही मैं हूँ, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। जान लिया सारे लोक को। उन लोक में फैले हुए पदार्थों का नाम क्या है, उनकी आयु कितनी है, वो कब के बने हैं, कृत्रिम हैं कि अकृत्रिम हैं, अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ये जानने का नाम जानना नहीं है। चीन, अमेरिका, जापान कहाँ पर है, कितनी जनसंख्या है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये जानना अध्यात्म में उनका जानना नहीं है। वो देश मेरे देश नहीं, वहाँ मेरा स्वामित्व नहीं, उनका मुझ पर स्वामित्व नहीं, वो मेरे सुख दुख के कारण नहीं। ये लोक को जान लिया। ये अध्यात्म में लोक का जानना है। आगम में तो 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, ये सबको जानना होगा। वो आगम में 3 लोक का जानना है। अध्यात्म का जानना निराला है। जिसने अपने को जाना, यहाँ पर सदा सुखदास जी ने लिखा है कि आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। जो अपने आप को नहीं जानता वो भगवान को भी क्या जानेगा? जो अपने आप को नहीं जानता वो भगवान को क्या जानेगा? आचार्य कुंद कुंद देव प्रवचन सार जी में 80वीं गाथा में लिखते हैं कि जो जानदि अपाण, जो जानदि अरहंतम सो जानदि अपाणम। जो अरहंत को जानते हैं वो सर्वज्ञ को
क्षमा कीजिए, जो अरहंत को जानते हैं वो अपने आत्मा को जानते हैं। और सदाशिवदास जी ने लिखा है, जो आत्मा को जानते हैं वो सर्वज्ञ को जानते हैं। आत्मा को नहीं जाने तो सर्वज्ञ को क्या जानेंगे? जाके पाँव न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अरे जिसे दुख का स्वयं अनुभव नहीं है वो दूसरों के दुख को नहीं जान सकता। जिसे स्वयं के स्वरूप का पता नहीं है वो दूसरों के स्वरूप को नहीं जान सकता। जिसे अपने चैतन्य की महिमा नहीं है वो दूसरे के चैतन्य की महिमा नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि जिस तरह से बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि और फल नहीं हो सकता, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। हम श्रद्धा के ऊपर ध्यान दिए बिना, श्रद्धा को सम्यक किए बिना, देवशास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप का निर्णय किए बिना केवल कुछ शास्त्रों को पढ़ करके समझ रहे हैं कि हमारे लिए सम्यक ज्ञान तो हो गया, 2-4-10 व्रत ले लिए, कुछ वस्त्रादि का परिवर्तन कर लिया, कुछ भाषा का परिवर्तन कर लिया, तो हम समझते हैं हमारा चारित्र हो गया होगा। आचार्य देव कहते जब तक बीतराग निर्दोष परमात्मा का स्वरूप निर्णय नहीं होगा, जब तक बीतरागता की पोषक जिनवाणी का निर्णय नहीं होगा, जब तक आरंभ परिग्रह से रहित ज्ञान ध्यान तप में रत निरपेक्ष निष्पक्ष गुरु के स्वरूप का निर्णय नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। और हम भ्रम में मोक्ष के नजदीक पहुंच गए, धर्मात्मा बन गए, परमात्मा बनने वाले हैं, ऐसे भ्रम में जीने लग जाते हैं। मित्रों, आत्महित की भावना से शास्त्र स्वाध्याय सुने, आत्महित के लक्ष्य से सुने, आत्महित के लक्ष्य से पढ़ें, आत्महित के लक्ष्य से देवशास्त्र गुरु 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जानने का, कैसे हमें वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान होवे, कैसे हमें आत्म वैभव का ज्ञान होवे। हम जो निमित्त नैमित्तिक कथन हैं, व्यवहार नय के कथन हैं, उन कथनों को ही परमार्थ मान करके उनसे चिपक जाते हैं। ये हमारी भूल है, ये हमारा भ्रम है। निमित्त नैमित्तिक कथन, निमित्त नैमित्तिक अवस्थाएं, संयोग रूप अवस्थाएं, विभाव रूप अवस्थाएं इस लौकिक जीवन में बहुत हैं, अधिक हैं, उनका ही कथन होता है। उनको परमार्थ ना माने। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जिसने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, उन सर्वदर्शी सन्मति को नमन हो सत सत नमन। ऐसे वस्तु स्वरूप को बतलाने वाले सन्मति हैं, महावीर हैं, आदिनाथ हैं, संभवनाथ हैं, अजितनाथ हैं, नेमिनाथ हैं, नमीनाथ हैं, सभी आप्त ऐसे ही हैं। ऐसे निर्दोष वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक ही आप्त हैं। ये ऐसी वाणी ही आगम है, और इस वाणी का प्रतिपादन करने वाले, इस वाणी को स्वीकार करने वाले, इस वाणी के अनुसार चलने वाले, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, और अंतरंग में 3 कषाय के अभाव पूर्वक प्रचुर स्वसंवेदन जिनके वर्त रहा है, ऐसे गुरु वही तपोव्रत हैं, वही साधु हैं, वही मुनि हैं, वे ही हमारे आदर्श हैं। और उनके पथ पर ही हमको चलने की भावना भाना, उनका स्वरूप का निर्णय करना, वही सम्यक दर्शन है। और यह सम्यक दर्शन ही ज्ञान और चारित्र को सम्यक करने का कारण है।